परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका। और पाछे फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नोकेंगे ठाओ ठाओ। चलो पुण्यात्माओं, परमेश्वर अपने सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में पहले ही बताया करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ओहो, परमात्मा कहते हैं कि चारों युगों में मैं आया और आवाज़ लगा लगा के, रुक के मार मार के, ऊंची आवाज़ में गरज गरज के मैंने अपने इस यथार्थ ज्ञान को बताया। लेकिन काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार पर ये भोली आत्माएं मुझे और मेरे ज्ञान को पहचान नहीं सकी। फिर जिन संतों को मैं मिला आकर के, जिन महापुरुषों को, महान आत्माओं को, वरेण्यम पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को मैंने अपने से परिचित करवाया, जिन महापुरुषों को मेरा साक्षात्कार हुआ, उन्होंने भी मेरी महिमा का आवाज़ लगाकर, रुक के मार मार के, ऊंची आवाज़ में हेला दे दे के कहा परमात्मा की वाणी में, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। तत्व ज्ञान मोक्ष रूपी हीरे और मोतियों की हम वर्षा कर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान की, यथार्थ नाम भक्ति विधि की, और आवाज़ लगा लगा कर बोल रहे हैं। लेकिन ये भ्रमित आत्माएं डले ढो रहा है, डले इकट्ठे कर रहा है, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है। ये जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियों में भ्रमने की साधनाएं करके ये डले ढो रहा है, यानी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ओह, सिंपल लैंग्वेज में कितनी प्यारी भाषा बोली है परमात्मा ने कि बंदी छोड़ हमारा नामम, हमारा नाम बंदी छोड़ है। किस लिए? अमर करूं सतलोक ले जाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, यहाँ से तेरा जन्म मृत्यु का सदा के लिए झंझट मिटा दूं और सतलोक भेज दूं तुझे, इसलिए मैं बंदी छोड़ काल के बंधनों से, काल के कर्म रूपी रस्सों से, बंधनों से, शिकंजों से तेरे को छुटवा दूंगा। काल ने हमें कर्म प्रदान करके जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलने के आधार से हमें यहीं रोक रखा है। परमात्मा कहते हैं कि शुभ कर्मों के कारण तुम ब्रह्म लोक चले जाते हो, स्वर्ग लोक चले जाते हो, वहाँ पुण्यों को क्षीण करके फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते हो, और फिर पाप के आधार से नरक जाते हो, फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हो। अब परमात्मा कहते हम बंदी छोड़ हैं। कैसे हैं? कि तुम्हारे पुण्य जो होंगे उनको सुरक्षित रखेंगे और तुम्हारे पापों को नाश कर देंगे। जब तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएंगे, तो हम इसका प्रतिफल इस काल के लोक में प्राप्त नहीं करेंगे, हम सतलोक में जाएंगे, इसका ऋण उतार देंगे। ये खुद भी कहता गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता काल कहता है कि मेरे सतर की ओम नाम का जाप और ये यज्ञ आदि जो तू करता है, इन सब का फल मुझे छोड़ दे, ये सब पूजाएं मेरे में छोड़ दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, पाप मुक्त कर दूंगा, तुझे 84 लाख योनियों में नहीं डालूंगा, नरक में नहीं डालूंगा।
एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महेश्वर, उस कबीर देव की शरण में जा। उसके लिए फिर बताया है किसी संत की तलाश कर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं कि अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी असी और बम्भारी अवेसुरसी। अंगारी माने पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों का पाप नाश करने वाला कबीर असी, वो कबीर है, कबीर देव है, कबीर साहब है। और बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बम्भारी बंधनों का शत्रु यानी कर्म के बंधन को काटने वाला वो कबीर है। और रत धामा सवर ज्योति रत धामा आसी, लास्ट में लिखा इस मंत्र के, वो सतलोक में रहने वाला है वो परमात्मा कबीर असी। सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, उसका लोक और स्वयं प्रकाशित परमात्मा है वो रत धामा असी, यानी रत धाम माने सतलोक, सतलोक में रहता है, सतलोक वाला है, सतलोक सहित है।